तो आप भीड़ देख रहे हो, क्यों भीड़ हुई है और क्या कारण है, और आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से पूरा निर्णय जो क्या कारण से ये भीड़ होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं पप्पू गर्ग। आप जुड़े हो मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल से। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको यहाँ दिखाएंगे एक इसलिए कार्यकर्ताओं ने यहाँ स्वतः ही एकत्रित हुए। गफूर साहब 1 महीने से नहीं थे, तो स्वतः ही एकत्रित हुए और अपनी बात रखी है। और अब इन कार्यकर्ताओं को मद्देनजर रखते हुए, इनकी भावनाओं को देखते हुए गफूर साहब पे निर्णय छोड़ा है। वो जो निर्णय लेते हैं वो सब लोग इसमें सहमत हैं। क्या सूरत है राम जी, पिछली बार भी तरह अब की बार भी आरएलपी और जो आरएलपी से गठबंधन हुआ है आज़ाद पार्टी के, क्या उसके साथ जाना चाहेंगे या फिर कुछ और रखेंगे? देखो, आरएलपी से तो मैं तो चुनाव लड़ चुका और वो पार्टी छोड़ दी। मेरी मात्र पार्टी कांग्रेस है। मैं युवक कांग्रेस का जिलाध्यक्ष रहा हूँ और चुनाव लड़ना एक नाराज़गी थी। आज जैसी नाराज़गी दिख रही है तो कभी कभी पार्टी क्या करती है, कांग्रेस के साथ एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। कांग्रेस पार्टी जिस घर में घुस जाती है वो वहाँ दम छोड़ के ही बाहर निकलती है, क्योंकि वो जब तक मर नहीं जाता है या बाहर नहीं पार नहीं होता है तब तक कांग्रेस उनके घर में रहती है। उस वजह से कार्यकर्ताओं में नाराज़गी रहती है कि कार्यकर्ता दोबारा क्यों पैदा होंगे। तो जैसे टिकट चेंज होता तो यहाँ की मांग थी कि टिकट चेंज होना चाहिए, वो नहीं हो पाया तो लोगों में नाराज़गी है। अब लोग क्या फैसला करते हैं उससे रहेगा। मैं तो आरएलपी से चुनाव लड़ चुका और वापस अपनी मात्र पार्टी में। अब यहाँ के जो लोग खड़े ये फैसला करेंगे, उनके साथ होंगे। कहीं ना कहीं हादी परिवार आपको अगर सपोर्ट करता है तो क्या आप चुनावी मैदान में आने का लक्ष्य रख रहे हैं? हादी परिवार का फैसला हमने हाथ खड़े करके उन पर फैसला कराएगा। आप जो करेंगे उनके साथ हम सब हैं, तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। ये देखिए, सूरत राम जी थे जिन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था और इस बार भी कहीं ना कहीं मन में एक ऐसी इच्छा है कि अगर हादी परिवार हमें समर्थन करता है तो मैं चुनावी मैदान में आ सकता हूँ। ओपी यादव, बाड़मेर। ये अब तो साहब आए, सब साहब के आने पे सारे इकट्ठा हुए। किसी को साहब बुलाया नहीं कि आओ हमारे घर पे। सब लोगों ने सुना कि साहब आ रहा है, इसलिए सारे आए। अब निर्णय गफूर अहमद का होगा, कमान हमारा होगा। गफूर अहमद साहब जो कहेंगे उसके पीछे आप चलो। वहाँ पे तो हमारी गर्दन कटवा देंगे। आप तो वोट की बात कर रहे हैं। ये गर्दन है ना, वो भी उनकी है। ये जान है ना, गफूर अहमद की है और कुछ भी नहीं है। हमारे लिए आला कमांड गफूर अहमद है। गफूर के लिए आगे आला कमांड चाहे असद गहलोत हो, कुछ भी हो, वो गफूर जाने, उनका काम जाने। हमारा आला कमांड गफूर अहमद जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अबू खान। क्या नाम है आपका? अबू खान। अबू खान जी, आप कहाँ से आए हो? सरुपे का तला से। क्यों आए? इधर आज गफूर साहब जयपुर से आ रहे थे, इसकी मुलाकात करने के लिए आए थे और उसका क्या मकसद है, हमारा यही मकसद है कि हम गफूर साहब के पीछे ही। बुलाया था काफी आए? नहीं, ऐसे वैसे आए। का मैसेज आए? कोई मैसेज नहीं, बगैर मैसेज आए। अच्छा, एक विजय में मैसेज है, एक ने कहता जैसे एक ना कोई मैसेज नहीं। लकड़दार कोई है? कोई लकड़दार नहीं। कोई लकड़ आफे आए ना, तो अपन की ठाबड़ा सभा हमको पता पड़ गया है ना भैया, आने वाले मैसेज आयो एक दूसरे आदमी तो लकड़दार आयो ना। यहाँ लकड़दार है, यानी आगामी चुनाव के लेके मैसेज। हाँ, आगामी चुनाव को जहाँ गफूर साहब जाएगा उसके गफूर साहब के पीछे रहेंगे। इसमें ज्यादातर मैंने कुछ ऐसी वर्ग भी आए हैं। हाँ, ऐसी वर्ग। आपका क्या नाम है? अमित राज कोडेचा। कहाँ से आए हो? तो आप ऐसी वर्ग से आते हो तो केवल मुसलमान नहीं, या 36 कौम दिख रही है, तो आप एक अनुसूचित जाति से आए हो। आपका किस व्यू के लेकर आए हो? देखो, कल से एक मैसेज आया था हमारे को कि आज 36 कौम की मीटिंग रखी है बुरान का तला में हादी साहब के घर में। तो हम उस उल्ला पे भी आए हैं। यहाँ पे पद्माराम और गफूर अहमद के बीच में कुछ पार्टी को लेकर या टिकट वितरण को लेकर के सेव और चौटन कंस्टिट्यूंसी में कुछ उनको नाराज पाए, इसलिए उन्होंने 36 कौम की मीटिंग बुलाई थी। हो सकता है, संभव है कि दोनों एक होकर पार्टी को जिताने में मदद करेंगे। अभी तक क्या मैसेज आया? ऐसा कुछ स्पष्ट मैसेज नहीं है। आगे क्या भी होगा वो उसका निर्णय बाद में किया जाएगा। वो निर्णय अपने स्तर पे लेंगे। आज पूरे विधानसभा चौटन या शिव के भी साथ में आए? नहीं, शिव में कोई नहीं, चौटन विधानसभा। शिव का तो टिकट हो गया। शिव विधानसभा में उनकी मांग थी
लेकिन टिकट नहीं मिला, न शिव का मिला और न ही चौटन के उनके कहने से दिया, इसलिए नाराजगी, इसलिए लोग एकत्रित। बाप आप अच्छा बोल रहे हो, कौन सा गाँव आप लोग? सियार। हाँ, तो सियार से यहाँ थाने या गफूर साहब मैसेज करे ना आप आया, आपके कहीं कहो ऐसा ना? हाँ हाँ, किस फोन करे हाँ सुबह आई तो मेरे को हो जाए मिलियो हाँ सुनी हाँ इतना आयो हाँ आए तो होए आयो हाँ भाई बात सुनी मोर भ्रष्टाचार तहसील पूरी भी पब्लिक का मचा बैठा है हाँ कोऑपरेटिव बैंक खाती पब्लिक गरीब वाला खाता जीएस रखा दो तहसील खाती क्या खा दो? पद में अच्छा पद में चला लखड़ाई ये लखड़ाई हूँ सबूत कर जाओ गवाही जैसी। तो पिछली बार वोट पद्माराम ने दिना था ना, ये लड़ा ये हम क्या बोलियो को पैसा खाता ये कारण पैसा किस दर खाए हाँ गफूर लगा गफूर। और भाई गफूर के पीछे है और तो गफूर साहब कह ला उसे आप इनका के दर्शक बिल्कुल बिल्कुल गफूर साहब बोलेगा वहाँ पे भाई हाँ जी बात सुन चला। ये जो आप भीड़ देख रहे हो, ये क्यों भीड़ हुई है और क्या कारण है, और आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से पूरा निर्णय जो क्या कारण से ये भीड़ होगी। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पप्पू गर्ग, आप जुड़े हो मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल से। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको यहाँ दिखाएंगे एक गफूर साहब जी के घर पे ये मीटिंग रखी गई है और क्यों रखी गई है, ये आपको इसी गाँव वालों से ही सुनाएंगे कि क्यों, क्या कारण था इसका। वजह ये हाथी परिवार ने यहाँ से पनपा उसको बनाया, अभी वो बुरी बोलता है तो उनको गिराना है, उसको बुरी तरह से गिराना है। और गफूर अहमद का एक तरफा टिकट लिया, गफूर की सलाह से लेना था तो हम साथ थे, मरते जीते। अभी तो गफूर अहमद ने कहा हमारा सीनियर नेता है, उसके साथ रहेंगे और साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेगी। 36 कौम आला कमान ने जो तय किया है, कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार जो देख के चुना है, आला कमान का क्या वो मंजूर नहीं है क्या? आला कमान का एक वोट लगता है या कोई लाखों वोट लगता है 36 को में। गफूर अहमद के हाथी परिवार मान्यता में दिल्ली का घर गड्ढे हाथी परिवार है, क्या जानता है? आला कमान का वो है तो आला कमान का एक वोट ये लाखों वोट लगते हैं, क्या बात है? पद्माराम को गफूर अहमद ने पनपा के यहाँ का MLA बनाया है। धन्यवाद। कोई भिन्न जिमे मती जाइयो, भोजन कर जाइयो और ओ अन्न पानी यानी इंगी थे मर्यादा राखियो। पहली भाटी जगह गांव में पानी पी लेंदा या अन्न पानी लेंदा, बी गांव में डकैती को नागदा जो ई अन्न पानी को थे पूरी मर्यादा राखियो। सभी वरिष्ठ और पंचायत ग्राम हर एरिया से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, ये आज हम एक ऐसी जगह पे खड़े होकर बात कर रहे हैं जहाँ पे राजस्थान की राजनीति हमेशा यहाँ से प्रभावित रही है। यहाँ तो ये झाड़ और नीम है, 25-30 साल तो मुझे भी हो गए यहाँ पे। यहाँ की राजनीति जो है, पूरे राजस्थान की राजनीति यहाँ से शुरू हुआ करती है। मैंने और यहाँ का एक अट्रैक्शन है, मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी तरीके का इस परिवार में एक बहुत बड़ा आकर्षण है, अट्रैक्शन है, अपनापन है। मैं अपनी कह सकता हूँ, 2008 में मैंने जब टिकट मांगा था, मुझे टिकट नहीं मिल पाया, तो मैं इस परिवार से दूर नहीं जा मैं इस परिवार से दूर नहीं जा पाया। आदि साहब हेमाराम जी आए, उन्होंने बोला भाई आपने पार्टी से टिकट मांगा है और नहीं मिला है तो आप संतोष रखें और अगली बार आपको जरूर मिलेगा। तो मैं उनकी बात को
टाल नहीं सका और उस परिवार के साथ मैं तो इस परिवार के साथ में वो एक जो अपनत्व था, मैं इस परिवार को, आंगन को छोड़ नहीं पाया। फिर 2008 की बात के बाद में 13 की बात आई, तब भी मैंने टिकट दोबारा याद करवाया, भाई टिकट मांगना है, मेरा बात हुई है, आप टिकट दिलवाओ। नहीं हो पाया, पार्टी ने फिर पद्माराम जी को टिकट दिया। गफूर साहब अकेले मेरे पास आए दोबारा, क्या भैया तेरे को आंगन, हमारा आंगन नहीं छोड़ना है। मैंने कहा चलो आंगन हमसे छूटेगा भी नहीं। तो फिर एक वक्त आया, मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा। फिर गफूर साहब को मैंने जाते हुए बोला, जा तो रहा हूँ मगर ये आंगन छूटेगा नहीं मेरे से। फिर गफूर साहब ने दोबारा टाइम आया, उन्होंने कहा कि चल अब मेरा आंगन वहां पर चलना है। तो मेरा कहने का मतलब है, इस परिवार में, इस आंगन में वो प्यार है, अपनत्व है, एक पॉजिटिव वेव आती है। जब यहाँ आते हैं तो एक पॉजिटिव वेव, जिसको कहते हैं सकारात्मक सोच और ऊर्जा मिलती है। यहाँ आके हमेशा महसूस किया, कुछ जगह ऐसी होती है यहाँ पे आके हम सकारात्मक सोच विकसित होती है। तो इस परिवार का जो है बहुत बड़ा राजनीति में लगाव रहा है। कुछ बातें हुई, राजनीति की मतभेद हो सकते हैं, कुछ मतभेद हैं, रहे हैं। तो आप सब समझ रहे हैं आज की मीटिंग को कि आज आपको जो है आप एकत्रित हुए हैं, उसकी एक वजह है। उस वजह के लिए हालांकि इस बार जो भी टिकट वितरण हुए, गफूर साहब ने वहां मांगा था, नहीं हुआ। यहाँ पे गफूर साहब सहमत नहीं थे, तो गफूर साहब की सहमति और आप अल्पसंख्यक वर्ग और यहाँ के सारे जितने भी वर्ग हैं, उनकी राय लिए बिना टिकट दिया गया है। तो वो उसके लिए मन में जरूर टीस है। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करवाना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि गफूर साहब और ये परिवार जो भी फैसला ले राजनीति में, आने वाले इस 25 दिसंबर के वोट के मामले में जो भी डिसीजन ले, उसमें क्या आप लोग सब लोग सहयोग देना चाहते हो? गफूर साहब ने जैसा कहा है, आपसे पूछ के बड़े बुजुर्गों से निर्णय लिया जाएगा और आपके हित में ही निर्णय लिया जाएगा, पर आपकी सहमति। मैं चाहता हूं एक बार सभी आप हाथ खड़े करके सहमति प्रदान कराएं कि भाई गफूर साहब के जो निर्णय होगा उसको सहमति करेंगे। चलो आपकी आवाज सुनेंगे। आपने बोला है पद्माराम नहीं होना चाहिए, पद्माराम नहीं होना चाहिए, पद्माराम नहीं होना चाहिए। और हमारी जान सारी कुर्बान है, कुर्बान है। गफूर अहमद जिंदाबाद, गफूर अहमद जिंदाबाद, गफूर अहमद जिंदाबाद। लकड़ी खड़ी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो जोश है वो ही ताकत है गफूर अहमद की। जो छोटे से कद का इंसान सब आपकी ताकत की वजह से राजस्थान में अपना वजूद रखता है, पूरे राजस्थान में, वो सब आपका ये जोश और जुनून है। और ये जोश और जुनून आप 25 तारीख को इनके ऊपर रखें। आप बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी जो है गफूर साहब ने जो बात रखी, मैं अपनी बात यही कहना चाह रहा हूँ कि 2008 से लेके आज तक मैं इस नीमड़े की और इसकी छाया से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। ये इनका प्यार है, अपनापन है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं जैसे मेरे मन में विश्वास है कि मैं इस आंगन के साथ जिंदगी भर जुड़ा रहा हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। और उम्मीद करता हूँ कि आपसे भी इनका प्यार ऐसा ही बना रहेगा और आपका साथ जो है बना रहेगा, इस परिवार के साथ में प्यार बना रहेगा। तो जो है बात लंबी चौड़ी अभी नहीं होगी, जो भी बात करेंगे सारे गफूर साहब जो है कुछ लोगों से मिलकर और निर्णय भी करेंगे, और आपकी राय के बाद में जो फैसला होगा, एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप तालियों के साथ गफूर साहब का स्वागत करें और कहें कि हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। सही साहब, 2 मिनट। ये जो आप देख रहे हो, ये हादी गफूर के घर के आगे की भीड़ है। ये जो इतनी गाड़ियाँ आ चुकी है, लोग यहाँ मिलने आए और यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या राय है, किस पार्टी को वोट दिया जाएगा।
इसके बारे में आज चर्चा हो रही है। पूरे इस क्षेत्र के लोग भी बुलाए गए थे और भी आपको यहाँ आगे दिखाएंगे कई सारी भीड़ गाड़ियों की। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई बड़ी बात कहूँ कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे हमारी पार्टी के बहुत से सीनियर लोग जिनको बहुत बड़ा तजुर्बा है, हमारे वालिद के साथ उन लोगों ने काम किया। बहुत सीनियर लोग यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं, बहुत पुराने लोग बैठे हुए हैं। दाना राम जी बैठे हुए हैं, ये जमील साहब फौजी साहब बैठे हुए हैं, ये हाजी साहब बैठे हैं, साहब बैठे हैं, रूपाराम जी विराजे हुए हैं और बहुत से आप लोगों सबको मैं जानता हूँ। आप सब लोग तकलीफ करके यहाँ आए और मैं ये समझता हूँ कि मैं आपका आशीर्वाद लूँ और मैं आपसे सलाह मशवरा करूँ और मशवरा करके अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी बहुत टाइम पड़ा है। मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ये बात नहीं थी कि भाई मैं सोच रहा था कि 10, 20, 50 लोग आएंगे और राम राम हो जाएगा। ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो आपकी दरियादिली है कि आप मैंने तो भाई किसी से फ़ोन पे ये नहीं कहा, फिर भी ये आपकी मोहब्बत ही तो है। आपकी ये मोहब्बत, आपका ये प्यार, आपका ये अपनापन, ये ज़िंदा रहे। हम और आप मिल कर के कोई फैसला करें। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस इलाके की जो हमारी सदियों पुरानी परंपरा है, हम सब मिल बैठ कर के फैसला करते हैं और उस फैसले के मुताबिक हम लोग चलते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां आएगी जाएगी, पॉलिटिकल लोग आएंगे जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात का पड़ता है कि हमारे बीच में जो मोहब्बत, प्यार, अपनापन है वो ज़िंदा रहना चाहिए और वो ज़िंदा तब रहेगा जब हमारा विश्वास रहेगा। जिस दिन विश्वास खत्म हो जाएगा एक दूसरे के प्रति, तो ये हमारा अपनापन वो नहीं रहेगा। ये रंग बिरंगे साफे बांधे हुए इस मारवाड़ के लोग, इस धरती के लोग, इस मरुदरा के लोग, उनकी जो खासियत है दुनिया के किसी कोने में नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति या इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कोई अगर चुनावी सभा करे तो वहाँ 20, 30, 50 लोगों से ज़्यादा नहीं होते। तो मैं तो सिर्फ आपसे यही अर्ज करने के लिए तो आप मेहरबानी करके जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपने अपना टाइम दिया है, तो आप हम और आप बैठ करके कुछ बातें करना चाहते हैं। इसी मकसद से मैंने आपको तकलीफ़ दी। मैं समझता हूँ कि मैं आपको एक बात का विश्वास देना चाहता हूँ
फैसला वही करेंगे जो आप लोगों की राय होगी। मेरे घर से या मैं कहूँ ऐसा कुछ नहीं, हम मिल बैठ करके लाइट नहीं होने के कारण आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है आपके पास। कुछ साउंड में भी प्रॉब्लम आ रही है कि आवाज़ कट रही है बार बार। आपके सामने जो है जो आपको दोबारा वापस रिपीट करके सुनाया जाएगा।